जय श्री राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल हिंदी में। आज हम सुनने जा रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि राशियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राशियों, अब आप सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी की कथा सुनिए। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, मेरी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं। वे मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं, परंतु पितामह मुझसे भूखा रहा नहीं जाता। मैं दान, पुण्य और भगवान की पूजा कर सकता हूँ, पर उपवास मेरे लिए कठिन है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बिना उपवास किए भी मुझे एकादशी व्रत का फल मिल सके। वेदव्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी पर अन्न ग्रहण ना करो। भीमसेन ने पुनः निवेदन किया, हे मुनिवर, यदि एक बार भी भोजन ना मिले तो मेरे शरीर की वृक्क अग्नि शांत नहीं होती। कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे मैं विधि पूर्वक कर सकूं और जिससे मुझे व्रतों का फल मिल जाए। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कलयुग में धर्म पर चलना कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सरल है, कम कष्टदायक है और अत्यंत फलदायक है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन यदि कोई जल तक ग्रहण न करे और पूर्ण रूप से उपवास करे तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः स्नान व आचमन कर बिना जल और अन्न ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन और स्वर्ण का दान देना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। फिर वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, इस व्रत का फल इतना महान है कि शंख चक्र और गदाधारी श्री विष्णु स्वयं कहते हैं, जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह तीर्थ, यज्ञ, व्रत और दान सभी का फल एक साथ प्राप्त करता है। कलयुग में यह व्रत स्वर्ग का द्वार खोलने वाला है। जो इसे करता है उसके समीप कभी यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। भीमसेन ने श्रद्धा से यह व्रत किया और तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। यह थी निर्जला एकादशी की पावन कथा। अब आइए भगवान श्री कृष्ण की एक और सुंदर कथा सुनते हैं। यह कथा सुनने के बाद निश्चित ही आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप भी भक्ति के सागर में गोता लगाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। कान्हा जी और उनके भक्तों के बीच एक निश्चल प्रेम का अटूट बंधन होता है। जब भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह किसी न किसी रूप में अपने भक्त से मिलने के लिए अवश्य आ जाते हैं। ऐसी ही एक बार की बात है। किसी गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वे प्रतिदिन घर घर जाकर भगवत गीता का पाठ किया करते थे, क्योंकि कान्हा जी को ऐसे भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो निरंतर भगवत गीता का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं। कान्हा जी की विशेष कृपा ऐसे भक्तों पर सदा बनी रहती है। अब एक दिन जब पंडित जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोरों ने उन्हें पकड़ लिया और डांटते हुए बोले, जो भी तेरे पास है हमें दे दे। पंडित जी हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक भगवत गीता की पुस्तक है। चाहो तो इसे ले लो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम एक काम करो, मैं पास के घर में जाकर रोज गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बड़े दानी हैं। जब मैं वहाँ कथा सुना रहा हूँ तब तुम उनके घर में चोरी कर लेना, क्योंकि उस समय सभी लोग कथा में मग्न रहेंगे तो तुम्हें कोई देखेगा नहीं। चोर ने पंडित जी की बात मान ली और उन्हें छोड़ दिया। अगले दिन जब पंडित जी उस यजमान के घर कथा सुना रहे थे तो वही चोर भी वहाँ आ गया। पंडित जी ने उसे पहचान लिया, लेकिन शांत भाव से कथा सुनाने लगे। कथा के मध्य में पंडित जी ने चोर को लक्ष्य करते हुए कहा, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है जहाँ एक छोटा बालक रहता है। उसका नाम है कान्हा। वो बालक हमेशा हीरे जवाहरातों से लदा हुआ रहता है। यदि कोई धन चाहता है तो वह उसी को लूट ले। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके चारों ओर घनी झाड़ियां हैं। चोर ने पंडित जी की बात ध्यान से सुनी और अत्यंत प्रसन्न हुआ। अधिक धन की लालसा में वह वहां जाने का निश्चय करके खुशी खुशी घर लौट गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मैं कान्हा नाम के एक बालक को लूटने जा रहा हूँ। सुना है वो हीरे जवाहरात से सजा रहता है। वो स्थान यहाँ से काफी दूर है। तुम एक काम करो,
रास्ते के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। पत्नी ने थोड़ा सा सत्तू बांध कर दिया और बोली, बस यही है जो कुछ भी घर में है, इसे ही खाकर जल पी लेना। चोर मन में ये संकल्प लेकर चल पड़ा कि आज तो कान्हा को लूट कर ही लौटूंगा। वो टूटी चप्पलों में पैदल ही निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस बालक कान्हा पर केंद्रित था। रास्ते भर वो उसी कान्हा का ध्यान करता रहा। एक नन्हा बालक जो हीरे जवाहरात से लदा रहता है और आज मैं उसे पालूंगा। चलते चलते शाम हो गई। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जिसे पंडित जी ने बताया था, तो सोचने लगा, अगर मैं सामने खड़ा रहूंगा तो वह बालक मुझे देखकर भाग जाएगा। इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए उसने सोचा, मैं पास की झाड़ियों में छिप जाता हूँ। जैसे ही वह झाड़ियों में छिपा, झाड़ियों के तीखे कांटे उसके शरीर में चुभने लगे। उसकी पीठ, हाथ और पैरों में गहरे घाव हो गए। लेकिन उसके मुंह से निकली केवल एक ही पुकार, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसके मुंह से बस यही निकला, कान्हा कान्हा। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप? वह आपको लूट लेगा। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए मैं लूट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। अब ठाकुर जी ने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और आधी रात को उसी जगह जा पहुंचे जहां वो चोर झाड़ियों में छुपा हुआ था। जैसे ही वह बालक उस स्थान पर पहुंचा, चोर झाड़ियों से कूदकर बाहर आया और बोला, अरे ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा मुस्कुराए और हंसते हुए अपने सारे आभूषण चोर को दे दिए। चोर बड़ा प्रसन्न हुआ और अगले दिन अपने गांव लौट गया। वो बहुत खुश था कि आज तो इतने गहने मिल गए कि अब जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह वह सीधा उसी पंडित जी के पास पहुंचा जिन्होंने उसे कान्हा का पता बताया था। पंडित जी कथा सुना रहे थे। चोर ने उनके चरणों में बैठकर चोरी किए हुए गहनों का आधा हिस्सा रख दिया। पंडित जी चौंक गए और पूछा, यह क्या है? चोर बोला, पंडित जी, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता बताया था। मैं सचमुच उसे लूट लाया हूँ। यह रहा आपका हिस्सा। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या मैं तो इतने वर्षों से ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मुझे वो नहीं मिले, और तू जैसा पापी कह रहा है कि तू उनसे मिलाया? चोर ने कहा, सच कह रहा हूँ पंडित जी, वो आए थे बालक के रूप में, मैंने लूटा भी और उन्होंने सब कुछ दे दिया। पंडित जी बोले, अच्छा चलो मुझे भी वहां ले चलो, मैं भी देखूं वो मेरे सामने आते हैं या नहीं। अब चोर और पंडित जी साथ साथ चल पड़े। लंबी कठिन पैदल यात्रा करके वे दोनों वृंदावन पहुंच गए। चोर ने पंडित जी को वही झाड़ियां दिखाई और कहा, आओ पंडित जी, मेरे साथ यहीं छिप जाओ, वही कान्हा आएंगे। पंडित जी चोर के साथ झाड़ियों में छिप गए। दोनों के शरीर कांटों से लहूलुहान हो गए, पर उनके मुंह से निकला, कान्हा कान्हा। ठीक आधी रात को फिर वही बालक रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी तो प्रेम और